हेलो भाई लोग, तो कैसे हो सब। आज हम सॉल्व करेंगे लीड कोड POTD 2583 केथ लार्जेस्ट सम इन अ बाइनरी ट्री। तो काफी अच्छा ट्री का क्वेश्चन है, काफी ज्यादा इंटरव्यू में पूछा जाता है एंड हाँ, इसको काफी अच्छे से पूरा इंट्यूशन, पूरा थॉट प्रोसेस एंड बेसिक्स से जीरो से लेके एडवांस तक समझेंगे। तो चलो चलते हैं अपने बोर्ड की तरफ एंड समझते हैं इस क्वेश्चन की पूरे थॉट प्रोसेस को। ओके, तो चलो सबसे पहले अपना पेन बदल लेते हैं एंड देखो कि तुम लोगों ने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, लेकिन तब भी अपन एक बार क्वेश्चन पढ़ेंगे और उसको और अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो देखो कंपनीज कौन कौन सी कंपनीज इस क्वेश्चन को पूछा है। Amazon एंड ब्लूमबर्ग। ओके, काफी अच्छी कंपनीज ने पूछा गया है, मतलब क्वेश्चन में दम तो है। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या दिया है, यू आर गिवन द रूट ऑफ अ बाइनरी ट्री एंड अ पॉजिटिव इंटीजर के। ओके, ठीक है, अपन को रूट देके रखा है किसी बाइनरी ट्री का और अपन को एक के पॉजिटिव इंटीजर देके रखा है। ठीक है, यहाँ पे खत्म हो गई ये बात। द लेवल सम इन ट्री इज द सम ऑफ वैल्यूज ऑफ द नोड्स दैट आर ऑन द सेम लेवल। भैया यहाँ पे क्या बोल रहा है, इसका मतलब बोल रहा है कि देखो अपन को सम, लेवल सम क्या होता है, लेवल सम इसका मतलब कि सारे के सारे जो नोड्स है ना, उनकी वैल्यू एक इस पार्टिकुलर लेवल पे, उसको लेवल सम बोलते हैं। जैसे कि इसके अंदर 2+1+3+7, ठीक है, इसमें 4+6, 3 लेवल पे ना, सेम लेवल पे, 2 लेवल पे, 1 लेवल पे, 0 लेवल पे। तो यहाँ पे सेम सम है। देखो यहाँ पे अपन ने ये लिख के भी रखा है, लेवल 0 पे क्या सम होना चाहिए, लेवल 1 पे 8+9 होना चाहिए। ठीक है, तो ये वाली लाइन तुम लोगों को काफी हद तक क्लियर हो गई होगी। ओके, तो अपन को करना क्या है, रिटर्न द kth लार्जेस्ट लेवल सम इन ट्री, नॉट नेसेसरीली डिस्टिंक्ट। इफ देयर आर फ्यूअर देन k लेवल्स इन द ट्री, रिटर्न -1। इसका मतलब क्या है, अब देखो इसका मतलब समझते हैं कि अपन को करना क्या है। एक्चुअली में अपन को ये देखो, सबसे पहले तुमने लेवल का सम निकाला, इस लेवल का सम होगा 5, इस लेवल का होगा 8+9 17, ऐसे नेक्स्ट लेवल का होगा 13, फिर उसके बाद का होगा 10। ठीक है, यहां तक समझ में आया। ओके, फिर तुम्हारे पास एक वेक्टर बनेगा जिसके अंदर सारे के सारे सम्स स्टोर रहेंगे। ओके, ठीक है, अब तुम मान लो अगर उसको सॉर्ट करते हो, ठीक है, वेक्टर को तुमने सॉर्ट करा, सॉर्ट करने के बाद तुमको कुछ ऐसा कुछ लुक आएगा। ठीक है, अब इसके अंदर अपन फर्स्ट लार्जेस्ट, सेकंड लार्जेस्ट एंड थर्ड लार्जेस्ट देन फोर्थ लार्जेस्ट देखते क्या होता है। देखो फर्स्ट लार्जेस्ट 17 होगा, हाँ भैया ये तो इजी बात है। सेकंड लार्जेस्ट 13 होगा, ठीक है, फिर थर्ड लार्जेस्ट 10 होगा, ठीक है, और फिर तो फोर्थ लार्जेस्ट क्या होने वाला है, 5, है ना, समझ में आई। अब तुमको केथ लार्जेस्ट वाली कहानी का समझ में आ रही है। अगर तुमको फोर्थ लार्जेस्ट बोलेंगे तो तुमको क्या रिटर्न करना है, 5। अगर तुमको फर्स्ट लार्जेस्ट बोलेंगे तो तुमको क्या रिटर्न करना है, 17। आई थिंक तुम लोगों को यहाँ तक क्लियर हो गई होगी चीजें। तो ऐसे ही अपन को बोला है कि अपन को केथ लार्जेस्ट टर्म फाइंड करना है। अपन को ऐसा ट्री दे देंगे, उसके अंदर अपन को केथ लार्जेस्ट जो सम होने वाला है ना, वो फाइंड करना है। ऐसे मल्टीपल सम्स निकालना है और अपन को उसमें केथ लार्जेस्ट रिटर्न करना है। आई थिंक तुम लोगों को यहाँ तक का क्वेश्चन पूरा क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं और इसको सॉल्व करने के लिए अपन अब दो अप्रोचेस का यूज करेंगे। ठीक है, तो दो अप्रोचेस कौन कौन से होने वाली है, सबसे पहले अपने अप्रोच होने वाली है वो है बीएफएस, जिसको अपन बोलते हैं ब्रेथ फर्स्ट सर्च, एंड सेकंड होगी अपने डीएफएस। जनरली जितने भी ट्री के क्वेश्चंस होते हैं वो सब इन दोनों अप्रोच से सारे के सारे सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले बीएफएस क्या होता है, ब्रेथ फर्स्ट सर्च। इसका मतलब क्या, इसका मतलब जब भी तुम ट्रेवर्स करते हो ना, तो तुम पहले पूरी एक लेवल को कवर करोगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट लेवल पे जाओगे। समझे, देखो जैसे कि इसके अंदर अपन ने 5 को कवर करा है, ठीक है, फिर उसके बाद अपन ने 8 एंड 9 को कवर करा है सेम लेवल पे। ठीक है, फिर इसके बाद अपन स्टार्ट करेंगे 2 1 3 7, ऐसे अपन ने पूरी की पूरी थर्ड लेवल को कवर करा है। अगर तुम जीरो से स्टार्ट करोगे तो जीरो लेवल, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल। अगर तुम वन बेस इंडेक्सिंग बोलना चाहते हो तो वन लेवल, टू लेवल एंड थ्री लेवल, ऐसा भी बोल सकते हो। इट टोटली डिपेंड्स अपॉन कि तुमको कैसे समझना है इस चीज को। तो तुमको बीएफएस आई थिंक समझ में आ गया। देखो अपन ने ट्रेवर्सल ऑर्डर भी लिख के रखा, 5 देन 8 9 देन 2 1 3 7। आई थिंक तुम लोगों को यहाँ तक क्लियर है। ओके, अब डीएफएस समझते हैं। देखो डीएफएस में क्या होता है, सबसे पहले अपन किसी भी नोड की डेप्थ तक जाते हैं, मतलब जब तक अपन को नोड मिलते जा रही है ना, तो अपन उसके अंदर घुसते जाएंगे, घुसते जाएंगे, घुसते जाएंगे, पूरी एक्सप्लोर करेंगे उसके अंदर जितनी भी नोट्स मिल रही है। मान लो अपन स्टार्ट कर रहे हैं 5 से, ठीक है, सबसे पहले अपन गए 8 के ऊपर। अब अपन ने देखा 8 के बाद भी कुछ नोड है, तो अपन उसके गए, उसके 2 पे गए। ठीक है, अब 2 के बाद कुछ भी नहीं है, तो अपन ने यहाँ से रिटर्न कर दिया। अब रिटर्न कर दिया तो फिर 8 के 1 पे जाएंगे। ठीक है, पहले अपन ने लेफ्ट पे विजिट करा, फिर राइट पे विजिट करा, पहले लेफ्ट पे फिर राइट पे, है ना। तो पहले क्या आया, 5 आया, देखो 5 आया, देन 8 आया, देन 8 आया, देन 2 आया, देन 2 आया, उसके बाद 1 आया। ठीक है, ऐसे 1 आया। अब उसके बाद देखो 1 के पास कुछ भी नहीं है ना, तो ये रिटर्न कर देगा। रिटर्न करा, अब 8 के अपन ने सारी की सारी पॉसिबिलिटी विजिट कर ली है, तो अब यहाँ से अपन आगे जाएंगे। अब अपन ने लेफ्ट वाला पार्ट पूरा विजिट कर लिया है, अपन राइट वाले पार्ट पे जाएंगे। तो राइट वाले पार्ट पे गए तो सबसे पहले अपना 9 आया, तो 9 लिखा, फिर उसके बाद 3 आया, देखो लेफ्ट, देखो लेफ्ट राइट, पहले लेफ्ट के सारे पार्ट विजिट करो, फिर राइट की विजिट करो। ओके, तो 9 आया, फिर 3 आया, देखो यहाँ पे 3 आया, फिर 3 में कुछ भी नहीं था तो उन्होंने रिटर्न करा 9 पे, और फिर इसका 9 के बाद अपन गए 7 पे, क्योंकि इसका राइट पार्ट है तो 7 आया। तो इसका ट्रेवर्सल क्या, ट्रेवर्सल का जो ऑर्डर है वो क्या होने वाला है, 5 8 2 1 9 3 7। आई होप तुम लोगों को इन दोनों के बीच का अंतर समझ में आ गया होगा। ये काफी तुम्हारे एग्जाम्स में भी पूछा जाता है, बीएफएस डीएफएस क्या होता है, इन दोनों में अंतर क्या होता है, या फिर कोई तुम लोगों को कुछ ग्राफ दे देंगे या ट्री दे देंगे जिसके अंदर तुमको बीएफएस का ऑर्डर फाइंड करना है, डीएफएस का ऑर्डर फाइंड करना है। तो तुम लोगों को आई थिंक काफी हद तक कंसेप्ट क्लियर
क्लियर हो गया होगा। ओके, अब अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब अपन सबसे पहले अप्रोच डिस्कस करेंगे डीएफएस, अपने डेप्थ फर्स्ट अप्रोच को, ठीक है। ये मैंने इसको ब्रूट क्यों लिख के रखा, क्योंकि काफी हद तक जब तुम इसका सॉल्यूशन देखोगे ना जो मैंने लिखा है, वो तुमको लगेगा कि हाँ भैया इसके अंदर तो अपन सारे केस ही ले रहे हैं, तो ये काइंड ऑफ ब्रूट सॉल्यूशन ही है, ठीक है। ओके, तो इंटरव्यू में अगर तुम लोग बैठे हो तो सबसे पहले तुमको यही अप्रोच से स्टार्ट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है इस अप्रोच में अपन करने के वाले हैं, ट्रैवर्स ऑन ट्री एंड स्टोर रूट वैल्यू करस्पॉन्डिंग टू लेवल। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब अपन पूरे ट्री के ऊपर ट्रैवर्स करेंगे, और जब भी अपन ट्रैवर्स कर रहे हैं तो जो भी अपनी, जैसे कि देखो अपन ऊपर चल के एग्जांपल मान लो कि अपन तुम ये लेवल 0 पे जो भी वैल्यू है तो तुमने लेवल 0 पे उसको मतलब स्टोर कर लिया, सम कर लिया, ठीक है। अब तुम ये लेवल 1 पे आए तो लेवल 1 पे तुमको 8 मिल रहा है, 9 मिल रहा है, तो तुम इनको है ना लेवल 1 पे दोनों को स्टोर कर लो, इन दोनों का सम ले लो, है ना। मतलब हर लेवल के हिसाब से हर एलिमेंट को नोड को स्टोर करते जाओ और उसका सम वहां पे ऐड करते जाओ, तो ये काफी इजी हो जाएगा, है ना। आई थिंक ये चीज तुम लोगों ने भी सोच ली होगी, अगर नहीं सोची है तो ठीक है, अभी अपन समझते आगे आगे बढ़ते जाएंगे ना, तो तुमको काफी हद तक थॉट प्रोसेस जो इसका इंट्यूशन है वो क्लियर होता जाएगा, ठीक। ओके, तो देखो एक और चीज तुम्हारे दिमाग में आ रही होगी, व्हाट इज द मैक्स पॉसिबल लेवल इन अ ट्री। देखो अब भैया अगर मेरे को सारी की सारी लेवल पे स्टोर करना मतलब, तो मेरे को ये जानना पड़ेगा ना कि टोटल कितनी लेवल पॉसिबल हो सकती है, तो मैं उतने साइज का वेक्टर या एरे बना दूंगा और उसके अंदर फिर उस लेवल के ऊपर मैं डायरेक्टली ऐड करते जाऊंगा। समझ रहे हो ये बात को? हाँ भैया ये तो इजी थी, ठीक है। तो अब देखो मैक्स पॉसिबल लेवल्स इन द ट्री क्या हो सकती है, तो देखो अपन को कांस्टेंट में देके रखा है कि जो n है वो हो सकता है 2 से लेके 1e5 के बीच में, ठीक है। हाँ भैया यहाँ तक मेरे को समझ में आ गया, पर भैया 2 1e5 है तो 1e5 तो एक से भी एग्जिस्ट कर सकता है, तो तब भी अपनी जो मतलब जो लेवल होना चाहिए वो क्या क्या होना चाहिए, मतलब वो क्या 1e5 हो सकती है कि लेवल। हाँ, अब इसको अपन ध्यान से समझते हैं। देखो जब भी ट्री का क्वेश्चन आता है ना तो तुमको अगर उसकी वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी देखना है तो तुम उसका लेफ्ट स्क्यू बना लो या राइट स्क्यू ट्री बना लो। लेफ्ट स्क्यू क्या होता है, लेफ्ट स्क्यू मतलब जितनी भी नोट्स है ना वो सब लेफ्ट में कनेक्टेड है। देखो जैसे कि इसके अंदर सारी की सारी नोट्स जो है वो सब लेफ्ट में कनेक्टेड है, और मान लो अगर राइट स्क्यू बोलते हैं तो देखो सब सारी की सारी राइट में कनेक्टेड है। आई थिंक तुम लोगों को यहाँ तक बिल्कुल समझ में आ गया होगा, ठीक है। पहली बात, अब देखो मान लो कि अगर सारी की सारी लेफ्ट में कनेक्टेड है तो टोटल नोट्स कितनी हो सकती है 1e5, तो इसके टोटल एक लेवल पे 1 लेवल 2 लेवल 3 लेवल 4 लेवल और 1e5 लेवल, तो तुमको समझ में आया तो टोटल लेवल अपन को कितना विजिट करना पड़ सकता है, एट मैक्स कितना करना पड़ सकता है लेफ्ट स्क्यू ट्री के केस में 1e5। तो तुमको इससे समझ में आएगा कि भैया मेरे को एरे बनाना है, जो भी वेक्टर बनाना वो एटलीस्ट 1e5 का होना चाहिए, क्योंकि 1e5 लेवल मेरी एट मैक्स पॉसिबल है, क्योंकि अपन को कांस्टेंट से पता चला ये चीज, ठीक है। और अपन ने कांस्टेंट से कैसे डिराइव करा ये भी समझ में आ गया होगा। ओके, अब अपन आगे बढ़ते हैं। देखो अपन ने क्या बोला, देखो अपन ने लॉन्ग लॉन्ग क्यों लिया है, लॉन्ग लॉन्ग इसलिए लिया है क्योंकि उसके अंदर जो वैल्यूज देके रखी ना वो अपन को ज्यादा देके रखी, तो 1e6 प्लस 1e6 अगर अपन ऐसे ऐड करते जाएंगे तो वो लॉन्ग लॉन्ग की रेंज में आ जाएगा, तो इसलिए अपन ने लॉन्ग लॉन्ग लेके रखा, ठीक है। ओके, तो देखो ये एल मतलब है अपन, मैंने देखो कोड के अंदर एल को डिफाइन करके रखा है लॉन्ग लॉन्ग से, ठीक है, हैश डिफाइन का यूज करके, इसलिए यहाँ पे एल लिख के रखा है। तुम यहाँ पे इंट भी लिख सकते हो, तुमने एरे बनाया होगा ना, इंट ARR ऑफ साइज 10, है ना, तो वैसे ही अपन ने यहाँ पे एरे बनाया है, कितने साइज का, साइज कितना है 1e5 साइज का अपन ने एरे बनाया है। और देखो यहाँ पे अपन ने सारी जितनी वैल्यूज है ना एरे के अंदर 1e5 पोजीशंस इंडेक्स की, उन सबको अपन ने सेट कर दिया 0 वैल्यू से, ठीक। यहाँ तक आई थिंक तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। और भैया यहाँ पे ये सेकंड चीज क्या कर रहे हैं, सेकंड चीज अपन कैलकुलेट कर रहे हैं मैक्सिमम लेवल, मतलब हो सकता है कि देखो अपन एरे तो अपन ने इतना बड़ा बना लिया, लेकिन जरूरी थोड़ी ना हर बार इतना बड़ा एरे ही यूज हो सकता है कि कम से कम लेवल यूज हो रही हो। जैसे कि इस केस में अगर तुम जाओ, देखो इस केस में अगर तुम्हारे पास देखो तो 0 1 2 तुम्हारे पास सिर्फ 3 ही लेवल है टोटल, तो 3 लेवल है तो तुम 1e5 तो तुम्हारे पास फालतू पड़ा हुआ है ना, मतलब बचा हुआ 1e5 माइनस 3 जो है वो तो फालतू पड़ा हुआ है। तो तुमने अगर 3 तक की स्पेस निकाल ली, मतलब 3 तक की मैक्स लेवल निकाल ली, तो तुम 3 तक का एरे ही सॉर्ट करो। अभी अभी तुम लोगों को मुझे पता समझ में नहीं आ रही होगी ये बात मैंने क्या बोली, बट आई नो ये बात मैंने तुम्हारे दिमाग में डाल दी है। बट अब देखो आगे अपन जैसे कोड देखेंगे जब तुमको पूरा समझ में आ जाएगा मैं क्या बोलना चाह रहा था। ओके, तब देखो अपन को क्या करना है, ट्रैवर्स करना है ट्री के ऊपर। सबसे पहले ट्रैवर्स करना है ट्री के ऊपर, तो देखो ट्रैवर्स करना जब भी ट्री के ऊपर तो कैसे करते हैं, जब भी अपन डीएफएस कॉल करते हैं तो देखो डीएफएस की जो मतलब जो हर बार जो कंडीशंस यूज होती है, देखो इन दोनों कंडीशन को इग्नोर करो, ठीक है, ये वाली कंडीशन एंड ये दोनों कंडीशन, ये तीनों कंडीशन टोटल हमेशा डीएफएस में यूज होगी, ठीक है। इसका मतलब क्या है, देखो अगर रूट अपनी नल के बराबर है, नॉट ऑफ रूट लिख के रखा है, इसका मतलब क्या है, रूट मेरा नल के बराबर है। अगर नल के बराबर है तो अपन रिटर्न कर देंगे, मतलब कि इसके आगे सॉल्व करने का फायदा ही नहीं है, तो अपन रिटर्न कर दो अगर रूट जो है वो मेरी नल आ गई तो, ठीक है। पर अगर नल नहीं है रूट तो मैं बोलूंगा कि अगर उसका लेफ्ट है तो लेफ्ट वाले को कॉल करो, ठीक है। सबसे पहले देखो मैंने क्या बोला था, सबसे पहले लेफ्ट अपन कॉल कर रहे थे ना, फिर अपन राइट पे जा रहे थे। क्यों क्यों जा रहे थे अपन ऐसा कर रहे थे, क्योंकि अपन देखो रिकर्जन में भी लेफ्ट पहले लिखते फिर राइट लिखते, इसलिए अपन पहले लेफ्ट पूरा विजिट करते किसी भी ट्री का, एंड देन उसके बाद अगर उसका लेफ्ट खत्म हो जाता फिर राइट के ऊपर जाते, ठीक है, ऐसे ऐसे देन उसके बाद वापिस आते फिर यहाँ पे आते, ठीक है। आई थिंक तुम लोगों को समझ में आएगा रिकर्जन अपन ने कैसे लिख के रखा है। और तुम लोगों ने पहली बार अगर रिकर्जन देख रहे हो तो गाइस ऐसे ही लिखा जाता है रिकर्जन को, क्या अपन देखो सेम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं ना यहाँ पे, तो
ट्री के अंदर भी सेम फंक्शन अपने रूट को ऐसे देखो ना ट्रैवर्सिंग हो रही है, इजी। तुम जब अगर तुम लोगों को ये ट्रैवर्सिंग वाला कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा होगा ना, तो तुम लीड कोड के ऊपर जो इन ऑर्डर ट्रैवर्सल है, लेफ्ट ऑर्डर, राइट ऑर्डर, मतलब ऐसे प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर जो ट्रैवर्सल वाले क्वेश्चन है काफी बेसिक है, तुम उन लोगों को एक बार ट्राई करो, देन उसके बाद तुम लोगों को ये दोनों जो लाइन लिखी ना, ये काफी अच्छे से क्लियर हो जाएगी मैंने क्या लिख के रखा है। ओके, अब देखो, अब भैया यहाँ पे क्या लिखा है ये चीज बता दो, ठीक है। आई थिंक तुम लोगों को बाकी सारी चीज समझ में आ गई होगी। देखो अब अपन लेवल कहाँ से स्टार्ट करेंगे, हमेशा जीरो से, ठीक है। तो जीरो के बाद अपने किसी लेवल जाने वाली वन प्लस करके, ठीक है। मतलब अपन जीरो से स्टार्ट करेंगे तो कैसे, देखो अपन ने जीरो पास करा सबसे पहले, तो जीरो पास हुआ, ठीक। अब यहाँ पे क्या आएगा, जीरो, ठीक है। तो जीरो इंडेक्स पे क्या वैल्यू ऐड होने वाली है, जो भी रूट की वैल्यू, मतलब जीरो पे होने वाली 5 ऐड, ठीक है। पहली बात समझ में आ गई। फिर तुमने रिकर्जन कॉल करा नेक्स्ट पे, ठीक है। तो नेक्स्ट पे कॉल करा तो तुमने क्या लेवल प्लस वन करके भेजा। तो अब देखो यहाँ पे लेवल प्लस वन, मतलब लेवल क्या होने वाली, जीरो प्लस वन वन, और यहाँ पे भी वन होने वाली, ठीक है। पर सबसे पहले अपन ने क्या बोला, डेप्थ फर्स्ट सर्च में, DFS में अपन सबसे पहले ट्रैवर्स करते हैं, डेप्थ में जाते हैं और लेफ्ट वाले पार्ट को सबसे पहले ट्रैवर्स करेंगे, ठीक है। तो 8 पे गए। अब 8 पे गए तो अपन देखो सबसे पहले ये वाला पार्ट एक्टिवेट होगा, ये वाला पार्ट एक्टिवेट हुआ तो अपन 8 पे गए। अब 8 की लेवल क्या है, 1। तो अपन ने सम्स ऑफ 1 के ऊपर, मतलब 1 इंडेक्स के ऊपर जो भी लिखा था उसके अंदर 8 प्लस कर दो, ठीक। अपना 8 प्लस हो गया 1 इंडेक्स के ऊपर। ये बात समझ में आ गई, ओके भैया समझ में आ गई, ओके। तो देखो अभी अपना सम ऑफ वन क्या होने वाला है, सम ऑफ वन मेरा होने वाला है 8, है ना, क्योंकि जीरो था, जीरो प्लस 8 अपना हो जाएगा 8। आई थिंक तुम लोगों को क्लियर हो गई। और सम ऑफ जीरो क्या होने वाला था, वो होने वाला था तुम्हारा 5। आई थिंक यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद अब तुम आगे गए, उसके बाद तुम आगे गए तो तुम्हारी लेवल 2 पे कॉल हुई। देखो अब उसके अंदर जब तुम ये वाले नोड पे आए तो ये वाले नोड में भी उसके लेफ्ट और राइट को कॉल करा, ठीक है। तो देखो लेफ्ट को कॉल करा तो पहले लेफ्ट पार्ट कॉल होगा, फिर राइट होगा। तो पहले लेफ्ट को एक्सप्लोर करेंगे, फिर राइट को उसके बाद में एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है। तो फिर 2 आया, पर 2 का लेवल क्या है, देखो अपन लेवल बढ़ाते जा रहे हैं, पास कर रहे, ठीक है। तो लेवल 1 से क्या हो गया, लेवल 2 हो गया। ऐसे ही लेवल 1 2 से जब लेवल 2 कॉल करेगी तो क्या कॉल होगा, 3 पे, ठीक। अब तुमने 3 के ऊपर क्या स्टोर करवा लिया, इनिशियल, इनिशियल लिख रहा हूं, है ना, मैं ये इनिशियल से लिख रहा हूं, ठीक है। तो ये देखो इनिशियल पे 0 प्लस 2 क्या हो जाएगा अपना, 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद तुमने एक और बार कॉल करा तो 3 पे, लेवल 3 पे क्या हो जाएगा अपना, 0 प्लस 4 विच इज इक्वल टू 4। आई थिंक तुम लोगों को पहले कंडीशन समझ में आ गया होगा, है ना। अब देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो इन्हें रिटर्न कर दिया बैक, ठीक है। रिटर्न कर दिया बैक तो तुम्हारी ये वाली कंडीशन 2 के ऊपर लग गई। अब उसके बाद तुम अब ये वाली कंडीशन पे जाओगे, ठीक है। तब तुम राइट पे आए तो तुमने राइट पे देखा कि लेवल क्या थी उसकी 3, क्योंकि देखो ना लेवल प्लस 1 करके तुम पास कर रहे हो, तो वहां पे तुम्हारी लेवल 3 ही पास हो रही है। तो देखो अब क्या होगा, अब नेक्स्ट ये अपडेट होके इसके अंदर +6 हो जाएगा और ये हो जाएगा अपना 10 में कन्वर्ट। आई थिंक तुम लोगों को यहाँ तक समझ में आई। फिर तुम्हारा ये वाला पार्ट भी एग्जीक्यूट हो गया, तो 2 के तुमने लेफ्ट एंड राइट पूरे विजिट कर लिए। तब तुम्हारा 2 में कुछ बचा है, नहीं बचा है, तब तुम 2 क्या कर देगा, बैक कर देगा, ठीक, रिटर्न बैक कर दिया। अब 8 ने ये वाला लेफ्ट वाला पार्ट पूरा विजिट कर लिया, अब वो राइट पे विजिट करेगा। अब राइट पे विजिट किया तो राइट ने 1 रिटर्न करा और 1 ने फिर ऐसे ही करते करते देखो अब 1 आया तो लेवल 2 पे +1 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो टोटल हो जाएगा 3। ऐसे ही करते करते देखो यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा, फिर ये इसने टोटल रिटर्न कर देगा यहाँ पे, ठीक। फिर राइट पे कॉल होगा, फिर राइट अपने लेफ्ट पे कॉल करेगा, फिर ये वाला रिटर्न कर देगा, फिर यहाँ पे ये जो था ना उसके राइट को कॉल करेगा 7 को, ठीक। फिर ये रिटर्न करेगा, फिर फाइनली अपना रिकर्सिव बैक होके बाहर निकल जाएगा। और ऐसे ही तुम्हारी जो इंडेक्स के हिसाब से, लेवल के हिसाब से जो तुमने एरे बनाया ना, वहां पे वैल्यूज ऐड होती जाएगी कंटिन्यूअसली। आई थिंक तुम लोगों को यहाँ पे समझ में आ गया होगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो तुमको ये वाली लूप कैसे वर्क कर रही है, आई थिंक 100 नहीं तो 99% तो क्लियर हो ही गया होगा कि कैसे वर्क कर रहा हूँ, मैंने क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक। और भैया यहाँ पे ये मैक्स लेवल का भी बता दो। देखो लेवल बढ़ते जा रही है, ठीक है। तो जब भी लेवल बढ़ते जा रही है तो तुमने एक मैक्स लेवल वेरिएबल बना लिया, और अगर लेवल करंट से बढ़ी आई तो तुमने अपडेट कर दिया मैक्स लेवल को। मैक्सिमम यही काम कर रहा है ना, तो पुरानी और नई लेवल में से वो मैक्सिमम ले रहा है ना। तो कभी तुम्हारा 3 आया, कभी तुम्हारा 2 आया, पर 3 और 2 में से क्या मैक्सिमम है, तो 3, तो 3 तुम्हारी मैक्स लेवल पॉसिबल थी, ठीक है। अब तुमको एक बात समझ में आ गई, ठीक है। अब अपन ने 50% क्वेश्चन यहाँ पे कवर कर लिया। अब अपना थोड़ा सा लॉजिक और बचा, कंप्यूट द kth लार्जेस्ट एलिमेंट, ठीक है। अब देखो कंप्यूट द kth लार्जेस्ट एलिमेंट तुमको जब भी कंप्यूट करना रहता है ना, तो तुम क्या करते हो, सबसे पहले ये समझते हो, देखो आफ्टर ट्रेवर्सिंग वी विल गेट एन एरे लाइक दिस, ठीक है। तो तुमको सम, मान लो कि तुमने पूरा ट्रेवर्स खत्म कर लिया, तो तुमको फाइनली सम का वैल्यू क्या मिलेगा। देखो सम्स अपना एक एरे था, है ना, अपन ने ऊपर ही डिफाइन करके रखा है, यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे ये डिफाइन था, ठीक है। अब क्या होने वाला है, तुम्हारी वैल्यूज कुछ ऐसी आई, ओके ओके भैया यहाँ तक समझ में आ गया। अब तुमने देखो 0 से लेके 1 -1 तक के इंडेक्सिंग बनेंगे, क्यों, क्योंकि अपने 0 बेस इंडेक्सिंग ले रहे हैं, इसलिए यहाँ पे 1 -1 ले रहे हैं। अगर 1 बेस लेते तो यहाँ पे 1 लेते, ओके यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है। नाउ वी नीड टू सॉर्ट द एरे एंड रिटर्न द kth लार्जेस्ट, ठीक है। बट वी कैन डू अ ऑप्टिमाइजेशन ऑफ इंस्टेड सॉर्टिंग होल एरे, वी विल जस्ट पार्शियली सॉर्ट इट। इसका मतलब क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे, देखो देखो ध्यान से समझो। इसका मतलब मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ कि देखो अगर तुम इतने पार्ट को अगर सॉल्व कर, इतने पार्ट को अगर सॉर्ट करोगे तो काफी तुम्हारा कोड इफिशिएंट होगा। इंस्टेड कि तुमने पूरा एरे ले लिया जिसके अंदर मल्टीपल जीरो थे इतने एरिया में, और तुम उसको भी सॉर्ट करे जा रहे हो, तो टाइम कंज्यूमिंग ज्यादा है ना। तो तुमने देखो अब तुम यहाँ पे जो मैक्स लेवल तुम ट्रैक कर रहे थे ना, मैक्स लेवल तुम्हारा यहाँ पे आया, तो तुमने इनिशियल से लेके यहाँ तक 0 से लेके 0 + 3 लेवल तक के तुमने
तुमने सॉर्ट लगा दिया और इसी में सॉर्ट लगा दिया, तुमको आंसर तो तुमको पता है, इसमें तुमको मिल जाएगा हमेशा एक्चुअली में, है ना। तो इसके बाद तो कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं, इसके बाद तो सॉर्ट करने की जरूरत ही नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ ट्री था ही नहीं। तो इसीलिए तुमको समझ में आया कि अपन नेक्स्ट लेवल का क्यों कंपटीशन कर रहे थे, तो मैक्स लेवल को क्यों स्टोर कर रहे थे। आई थिंक तुम लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अपन ने सॉर्ट फंक्शन में क्या भेजा, करंट इनिशियल, देन उसके अंदर लेवल भेजी कि 0 से लेकर अपन को 3 तक के वैल्यूज को अपन को करना है क्या, सॉर्ट करना है। उसके बाद तो अपन को सारी की सारी 0 मिलेगी, तो कोई मतलब कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। ओके, अब भैया यहाँ पे अपने ग्रेटर एल एल क्यों लिख के रखा है, इसका मतलब होता है कि अपन रिवर्स सॉर्टिंग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं अपन, रिवर्स सॉर्टिंग। इसका मतलब क्या, इसका मतलब कि जो बड़ा एलिमेंट है वो पहले आएगा और जो छोटा एलिमेंट है वो बाद में आएगा, ठीक है। तो तुमको समझ में आया कि इसमें अपन ने सॉर्ट लगा दिया, ठीक है। अब सॉर्ट लगाने के बाद इजी है, तुमको जो भी केथ एलिमेंट तो रिटर्न करना है ना, आंसर तुम्हारा जो भी होगा उसको सीधे तुम रिटर्न कर दोगे। केथ मतलब k माइनस वन, जीरो बेस इंडेक्सिंग है ना, तो तुम क्या करोगे, सम ऑफ k माइनस वन, सम ऑफ इंडेक्स क्या होगा तुम्हारा k माइनस वन को रिटर्न कर दो आंसर में, इजी, ठीक है। अब कोड वाद देख लेते हैं फटाफट एक बार। देखो यहाँ पे सबसे पहले अपन ने हैश डिफाइन एल करा, लॉन्ग लॉन्ग से डिफाइन करके रखा। क्यों करके रखा है, क्योंकि अपन चाहते हैं अपन लॉन्ग लॉन्ग इतना बड़ा लिखने से अच्छा, देखो जब भी तुम सीपी भी करोगे तो तुम ऐसे डिफाइन करके रखो पहले से, ताकि तुमको लॉन्ग लॉन्ग पूरा नहीं लिखना पड़े बार बार, तुम एल लिखो, तुम्हारा इजी काम हो जाए, ठीक है। तुम अपने हिसाब से कुछ भी बना सकते हो, यहाँ पे LL ULD कुछ भी लिख सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। ओके, आई थिंक तुम लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया। अपन ने देखो यहाँ पे सेम बनाया, एरे बनाया और मैक्स लेवल का वेरिएबल बनाया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अपने ट्रैवर्स करा पूरे ट्री के ऊपर, डीएफएस ट्रैवर्स करा, यहाँ तक क्लियर है, ओके यहाँ तक क्लियर है। यहाँ पे अपने रिकर्जन कॉल करा, रिकर्जन में सबसे पहले अपने रूट भेजा, मतलब जो सबसे पहली वैल्यू होने वाली है उसके साथ साथ जो उसकी लेवल होने वाली है उस वैल्यू की वो भेजी, ठीक है। तो यहाँ पे अपना पूरा ट्रैवर्स की पूरे ट्री को ट्रैवर्स करेगा और इन दोनों वैल्यू को अपडेटेड कर देगा, ठीक। अब देखो फिर यहाँ पे अपन ने सॉर्ट मारा, सॉर्ट कहाँ तक मारा, सॉर्ट मारा अपन ने जो भी मैक्स लेवल था उसके +1 तक सॉर्ट मार दो। उसके बाद क्या होने वाला है, उसके बाद कुछ नहीं, उसके बाद अपन ने देखा कि जो के है वो मेरी मैक्स लेवल से बड़ा है क्या। इसका मतलब क्या, देखो ऐसा हो सकता है ना, अपन को क्वेश्चन में यही देके रखा है कि अगर जो के है, मान लो कि तुम्हारी इसमें लेवल 3 लेवल है, देखो इसके अंदर एटॉमिक 0 1 2, तो टोटल कितनी लेवल है, 3 लेवल प्रेजेंट है। अब तुमको बोल दिया कि तुमको फोर्थ लार्जेस्ट फाइंड करना है, तो इसके अंदर लेवल ही 3 थी, तो तुम्हारे पास तो 3 वैल्यू आएगी ना, 1 2 3 वैल्यू आ सकती है एटॉमिक्स, तो तुम चौथी लार्जेस्ट वैल्यू कैसे रिटर्न करोगे। तो इस केस में जब तुम्हारा जो मतलब जो के है वो बड़ा हो जाए लेवल से तो तुम क्या रिटर्न कर दोगे, रिटर्न कर दोगे -1। तो यहाँ पे यही लिख के रखा है कि अगर जो के है वो मेरा बड़ा हो जाता है मैक्स लेवल +1, मैक्स लेवल +1 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अपन जीरो बेस इंडेक्सिंग कर रहे हैं, इसलिए अपन ने यहाँ पे मैक्स लेवल +1 करके रखा है, ठीक है। तो अगर तुम्हारा के है जो बड़ा हो जाता है मैक्स लेवल से, तो अपन क्या करेंगे, तो रिटर्न कर दो -1, इजी। अदरवाइज अपना जो भी के -1 पोजीशन में प्रेजेंट था, के -1 क्यों, क्योंकि अपना जीरो बेस इंडेक्सिंग कर रहे हैं ना अपन इसके अंदर, तो ये देखो ना यहाँ पे पहले भी बताया, ओके। तो फिर फाइनली ये कोड सबमिट हो जाएगा और रन कर जाएगा, ओके। अब अपन आगे बढ़ते हैं एंड इसकी जो नेक्स्ट अप्रोच होने वाली है, जो अपन ने पहले बोला था, अपन बीएफएस डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब देखो बीएफएस डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, देखो तो इसमें जो 215 वाला जो क्वेश्चन है, केथ लार्जेस्ट एलिमेंट इन एन एरे, अगर आप लोगों ने ये क्वेश्चन नहीं करा है तो मैं बोलता हूं कि एक बार ये क्वेश्चन को ट्राई करो एंड देन उसके बाद बीएफएस वाले सॉल्यूशन को कंटिन्यू करो। क्यों, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन में काफी तुम लोगों को सीखने को मिलेगा कि तुम केथ लार्जेस्ट वैल्यू को कैसे फाइंड कर सकते हो एंड कैसे उसको है ना, मतलब इस क्वेश्चन में कैसे यूज करोगे, मैं क्यों बोल रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि इस क्वेश्चन में अपन ये जो क्वेश्चन है ना, इसके अंदर अपन पी क्यू मतलब प्रायोरिटी क्यू का यूज करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। पर अगर तुम लोगों ने नहीं करा है तो भी वरी की बात नहीं है, मैं यहाँ पे बताऊंगा कि कैसे इसको सॉल्व करते, लेकिन स्टिल अगर तुम लोग इसको करके आते हो तो तुम लोगों को ये अप्रोच काफी और ज्यादा अच्छे से क्लियर होने वाली है, ओके। और इसके साथ साथ अपन किसका यूज करेंगे, लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल। लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल क्या होता है ट्री में, बीएफएस, इजी। लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल ट्री के अंदर बीएफएस को ही बोला जाता है, ठीक है। तो अपन इन दोनों को कॉम्बिनेशन यूज करेंगे एंड इस क्वेश्चन को बीएफएस की मदद से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं तुम लोगों को बता दूं, देखो इसी पार्ट को अपन अब ड्राइव करेंगे, ठीक है। तो अपन केथ लार्जेस्ट या केथ मिनिमम एलिमेंट जो होता है ना वो कैसे फाइंड करते हैं, देखो अगर केथ लार्जेस्ट एलिमेंट फाइंड करना है ना, तो सबसे पहले तुमको एक मिनिमम ही प्रायोरिटी क्यू बनाना रहती है। मिनिमम ही प्रायोरिटी क्यू मतलब कि देखो ऐसा हीप का स्ट्रक्चर ऐसा होता है ना, ऐसा, तो इसके अंदर सबसे ऊपर कौन सी वैल्यू स्टोर रहती है, जो सबसे मिनिमम रहती है इन सब में, ठीक है, ऐसी बात, ठीक। तो मिनिमम ही तुमको समझ में आ गया, ओके। अब देखो तो स्टेप्स क्या है, देखो दोनों स्टेप्स देख लो, अगर तुम लोगों ने ये क्वेश्चन करा होगा तो ये स्टेप्स तुम्हारे लिए क्वाइट फेमिलियर होगी और ये स्टेप्स तुमको काफी हद तक देखने की जरूरत भी नहीं होगी। पर जिन लोगों ने पहली बार देखा है तो देखो सबसे पहले अपन को हीप बनाना है के साइज की, ठीक है। तो अपन कैसे बना सकते हैं भैया, अपन कैसे डिफाइन कर सकते हैं, क्यू का तो कोई साइज ही नहीं होता है, हाँ अपन उस पर लिमिट लगाएंगे, के की लिमिट लगाएंगे और कैसे लगाएंगे अभी वो समझते हैं, ठीक है। अब देखो उसके बाद पुश एलिमेंट्स इन पी क्यू एंड इफ पी क्यू का साइज अगर ग्रेटर देन हो जाता के से, देन पॉप एलिमेंट, ठीक है। भैया यहाँ पे क्या बोल दिया मेरे को तो कुछ समझ
समझ में नहीं आया। देखो अभी ये दोनों स्टेप्स तुमने पढ़ ली होगी, ठीक है, पढ़ ली, दिमाग में डाल लो। अब इसको समझेंगे अपन ड्राई रन करके। एक एग्जांपल लिया कि एरर लिया 195371, ठीक है, इसके अंदर तुमको थर्ड लार्जेस्ट फाइंड करना है, ठीक है, थर्ड लार्जेस्ट एलिमेंट फाइंड करना है, ठीक। अगर तुम इसे ऊपर से देखोगे तो क्या होने वाला है, फिफ्थ होने वाला है। तुमको ऊपर से देख के समझ में आ रहा है, पर भैया कोड में कैसे करूंगा मैं। देखो अब कोड में कैसे करेंगे ये बात समझते हैं। एक बार तुमको लोगों का अगर खुद से भी ट्राई करना है तो एक बार खुद से ट्राई कर लो, देन उसके बाद यहाँ पे जंप करना, ठीक है। आई होप कि तुम लोगों ने खुद से एक बार ट्राई कर लिया होगा, ठीक है। अब देखो इंडेक्स 1 पे तुम्हारा पीक्यू में क्या गया, 1 गया, ओके। फिर इंडेक्स देखो, इंडेक्स 0 पे 1 गया, फिर इंडेक्स 1 पे देखो, इंडेक्स 0 पे 1 गया, फिर इंडेक्स 1 पे 9 गया, फिर उसके बाद 5 गया। तो तुम्हारा भी साइज क्या हो गया, पीक्यू का 3, ठीक है। तो तुमने क्या, अपन ने क्या बोला था सेकंड कंडीशन में कि के से बड़ा नहीं होना चाहिए, है ना, पीक्यू का साइज, पर अभी 3 है तो चलेगा, 3 है तो चलेगा, ओके। जैसे तुम इंडेक्स 3 पे गए, मतलब यहाँ पे गए तो तुम्हारा 3 आ गया। तो 3 जैसे ही तुम्हारा गेम में आया तो तुमने क्या बोला, इसका मतलब कि तुम्हारा जो पीक्यू का साइज है वो हो गया 4 ग्रेटर देन हो गया 3, मतलब तुमको एक पॉप करना पड़ेगा। तो तुमने बोला भैया पॉप कर दो, पॉप कर दो, तो तुम्हारा 1 पॉप हो जाएगा, 1 तुम्हारा पॉप हो गया, तो तुम्हारे पास अभी करंट क्यू ये बन गई, ठीक है। तो करंट पी क्यू तुमको समझ में आ गया, एसी बन गई, ओके। अब स्टेबल है, ये स्टेबल है, ओके। अब देखो फिर तुम इंडेक्स 4 पे गए, यहाँ पे गए, अब 7 तुम्हारा आ गया। अरे भैया वापस गेम हो गए, क्या गेम हो गए, तुम्हारा साइज वापस 4 हो गया जो ग्रेटर देन 3 हो गया, कोई बात नहीं, पॉप कर दो, पॉप कर दिया तो तुम्हारे पास वापस से क्या बना, 5 7 9 ऐसा बन गया, ठीक है। फिर तुम वापस आगे गए, आगे गए तो तुमको वापस से 1 मिल गया, ठीक है, 1 मिल गया तो तुम्हारा साइज क्या हो गया, 4 विच इज ग्रेटर देन 3, क्योंकि के साइज से, के से छोटा होना चाहिए पीक्यू का साइज हमेशा, ठीक है, के से बराबर है, छोटा होना चाहिए। तो देखो इस कंडीशन में अभी बड़ा हो गया, ठीक है, बड़ा हो गया तो तुमने वापस से बोला इसको पॉप कर दो भैया, पॉप कर दो, इसको पॉप कर दो, और फिर अभी करंट क्या बचा अपने पास, ये बचा, ठीक है। तो तुम्हारे पास जो टॉप के ऊपर होगा ये तुम्हारा होगा थर्ड लार्जेस्ट एलिमेंट। केथ लार्जेस्ट एलिमेंट ऐसे ही फाइंड करा जाता है, ठीक है, केथ लार्जेस्ट एलिमेंट ऐसे ही फाइंड करा जाता है। पीक्यू को बना लो उसी साइज की और उसके अंदर पॉप करते थे, जब भी उसका जो साइज है वो बड़ा हो जाए के से, जब पॉप करते थे तो तुमको फाइनली जो टॉप पे मिलेगा ना वो केथ लार्जेस्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो भैया अगर मैं इसको पॉप, देखो यहाँ पे सबसे पहले 5 जो अपना थर्ड लार्जेस्ट था, ठीक है, पर भैया अगर मैं फिफ्थ को निकाल दूं तो क्या होने वाला है, अब देखो इसका साइज क्या हो गया 2, तो के इक्वल, देखो इसका साइज पीक्यू का साइज हो गया अपना 2 ना, तो 2 हो गया, मतलब कि अब जो 7 इसका टॉप पे जाएगा और 9, देखो 7 ऐसे टॉप पे आएगा और 9 नीचे कनेक्ट हो गया, ठीक है। तो अब 7 जो होगा वो अपना सेकंड लार्जेस्ट होगा। पर भैया अब मैं 7 को भी निकाल दूं तो 7 को निकाल दूं तो क्या होगा, 9 बचेगा अकेला, 9 बचेगा, मतलब पीक्यू का साइज तुम्हारा हो जाएगा 1, और इसका मतलब क्या कि वो तुम्हारा हो जाएगा फर्स्ट लार्जेस्ट एलिमेंट, है ना। अब तुमको अगर ऐसे भी तुम नॉर्मली भी देखो तो तुमको ये समझ में आएगा कि 9 जो तुम्हारा फर्स्ट लार्जेस्ट है, 7 जो तुम्हारा सेकंड लार्जेस्ट है, फिफ्थ है तुम्हारा जो फोर्थ लार्जेस्ट, ओ थर्ड लार्जेस्ट है, जो थर्ड है वो जो 3 एलिमेंट है वो तुम्हारा है फोर्थ लार्जेस्ट, है ना। पर तुमने फोर्थ लार्जेस्ट भैया अपन को कैलकुलेट करना तो क्या करते, तो तुमको अब देखो ना यहाँ पे के इक्वल टू 4 हो जाता, और तुम यहाँ पे 4 होता तो तुम यहाँ पे पॉप नहीं करते ना, पॉप नहीं करते इस जगह पे, तो ये तुम्हारा बनता ही नहीं, ये बनता नहीं, तो तुमको 3 हमेशा ऊपर मिल जाता है ना। तुमको समझ में आ रही है ये बात, तो 3 तुमको मिल जाता तो तुमको इजीली तुम बता देते कि फोर्थ लार्जेस्ट क्या होने वाला है, ठीक है। तो इन द एंड इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ पीक्यू, है ना। आई थिंक तुम लोगों को ये वाली चीज पहला पार्ट, ये 50% वाला पार्ट था, ठीक है, ये पहला पार्ट तक तुम लोगों को क्लियर हो गया होगा आई थिंक, है ना। अब देखो अपन आगे बढ़ते हैं, ओके। देखो अब अपना सेकंड चीज थी, सेकंड चीज मैंने क्या बोली थी, अपन को ट्रेवल्स करना है लेवल वाइज एंड स्टोर करना है सम को, ठीक। अब इसी चीज को अपन समझेंगे क्या बोल रहा हूं मैं, ठीक है। तो फॉर वीएफएस वी ऑलवेज यूज क्यू टू स्टोर लास्ट विजिटेड नोड, ओके। देखो जब भी अपन वीएफएस यूज करेंगे तो जब भी अपन वीएफएस यूज करते तो अपन ऐसे जाते हैं ना, देखो ऐसे करके पहले ऐसे जाएंगे, फिर उसके बाद ये रिटर्न करके फिर ऐसे जाएंगे, ठीक है, फिर ऐसे जाएंगे, है ना। तो अपन एक पूरी लेवल को पूरा विजिट करते देन ही नेक्स्ट लेवल के ऊपर मूव करते, ठीक है। देखो अपन ने यहाँ पे जो मैंने ना डायग्राम और ड्राई रन करके दिखाया है। अब इसको समझते हैं एक बार कैसे क्या हो रहा है, ठीक। अब देखो क्यू थी, देखो जब भी तुम बीएफएस का अगर तुमने ग्राफ भी करा होगा, ट्रे भी करा होगा, तो तुम हमेशा क्यू ही यूज करोगे बीएफएस के अंदर, है ना। तुम लोगों को कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्यू क्या होता है, क्यू क्या होता है तो एक बार पता कर लो, मतलब पढ़ लो, तुमको थोड़ा सा पढ़ना तो पड़ेगा क्यू क्या होता है, तुमको बेसिक लेवल फिर सॉल्व करना पड़ेगा ट्रे के। अगर ये क्वेश्चन सॉल्व करना है तो पहले बेसिक ट्रे का कंसेप्ट क्लियर करके आना पड़ेगा, ओके। अब देखो अपन आगे बढ़ते हैं। अब क्यू में क्या गया, सबसे पहले रूट गया 5, ठीक है, लेवल 0 का एक एलिमेंट गया, ठीक। 5 निकला तो 5 जैसे निकला, 5 निकला तो उसने क्या ऐड करा, उसका लेफ्ट एंड राइट, तो क्या लेफ्ट एंड राइट है उसका 8 एंड 9 ऐड करा, ठीक है। तो ये लेवल 0 थी और ये लेवल 1 के उसने 2 एलिमेंट पूरे ऐड कर दिए, ठीक है। फिर देखो अपन ने 8 निकाला, 8 निकाला तो तुम्हारे पास क्या आएगा, 8 निकालोगे तो तुम्हारे पास उसके जो लेफ्ट एंड राइट है ना वो इंसर्ट कर दो, 8 निकाला तो लेफ्ट एंड राइट 2 और 1 इंसर्ट होगा, इजी इजी। अब देखो सब जो सबसे टॉप पे ना उसको निकालते जाओ, उसके जो भी चाइल्ड है उसको इंसर्ट करते जाओ, इजी बात है। देखो फिर 9 को निकाला, 9 को निकाला नेक्स्ट में तो क्या आया, 9 को निकाला तो तुमने 3 एंड 7 को ऐड कर दिया, तो तुम्हारे पास करंट लेवल 2 के सारे एलिमेंट्स मिल गए ना। देखो लेवल 2 पे ये सब थे तो लेवल 2 के तुमको सारे मिल गए, यहाँ पे तुमको लेवल 1 के सारे मिल गए, है ना। तो देखो
एक लेवल को पूरा खाली करो तो तुमको नेक्स्ट लेवल के सारे एलिमेंट्स मिल जाएंगे। आई थिंक यहां तक क्लियर है। अब देखो तुम टू को निकालोगे, टू को निकाला तो तुमको क्या मिलेंगे 4 एंड 6। तो देखो तुमने लास्ट में ऐड कर दिया 4 एंड 6 विच इज ऑफ लेवल 3। ठीक है, अब तुमको यहां तक तुमको थोड़ा थोड़ा आइडिया क्लियर हो गया होगा काफी हद तक कि अपना बीएफएस कैसे लग रहा है। अब अगर तुम 1 को निकालोगे, यहाँ से 1 को निकालोगे तो कुछ भी ऐड नहीं होगा, इसे 3 को निकालोगे तो भी कुछ ऐड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नल पीटीआर है, नल पीटीआर है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, सब तो नल्ला कुछ भी नहीं पड़ा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसे ही तुम सबको निकालोगे तो कुछ भी नहीं आएगा। फिर लेवल 3 में भी तुम निकालते जाओगे तो यहाँ पे कुछ भी नल्ला पड़ा हुआ ना, नल्ला बेरोजगार लोग यहाँ पे कोई है ही नहीं, तो फिर क्या करोगे तुम? कुछ भी नहीं निकालोगे, तो तुम्हारा फाइनली आंसर यही मिलने वाला है। पर भैया मेरे को ये मैंने जो बताया वो मैंने बीएफएस बताया कि बीएफएस कैसे अप्लाई करते हैं ये ग्राफ के एग्जांपल से। अब अपन ये समझेंगे कि अपन कैसे सम स्टोर करेंगे और लेवल वाइज ट्रेवर्स करेंगे। अब तुमको लेवल वाइज कैसे ट्रेवर्स हो रहा है ये चीज क्लियर हो रही होगी कि पहले देखो 5 हो रहा था, फिर 8 9 आया, फिर 2 1 3 7 आया। एक लेवल के सारे एलिमेंट आ रहे, एक लेवल के सारे एलिमेंट कॉन्टिन्यूस आ रहे। तो यही अपनी ऑब्जर्वेशन यहाँ पे मिली। क्या ऑब्जर्वेशन मिली? वी कैन सी दैट एलिमेंट वी आर गेटिंग इन लेवल ऑर्डर। ओके, एलिमेंट अपन को लेवल ऑर्डर में मिल रही है बीएफएस में। एंड सेकंड और मोस्ट इंपोर्टेंट अप्रोच क्या मिली, मतलब ऑब्जर्वेशन क्या मिली? ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेम लेवल प्रेजेंट इन अ कॉन्टिन्यूस वे। इसका मतलब क्या? इसका मतलब कि देखो जब लेवल 0 थे तो लेवल 0 के सारे एलिमेंट प्रेजेंट है। ठीक है, जैसे लेवल 1 आई, लेवल 1 आई तो उसके सारे एलिमेंट एक साथ प्रेजेंट हो रहे। ठीक है ना? और उसके बाद जब लेवल अपनी देखो लेवल 1 के बाद 2 आई है ना, तो लेवल 2 आई तो लेवल 2 के सारे एलिमेंट प्रेजेंट है। ऐसा तो नहीं हो रहा है कि पहले लेवल 2 आ रही उसके बाद लेवल 1 का एलिमेंट कोई एक और बार आ गया, यहाँ पे लेवल 1 आ गई। ठीक है, यहाँ पे लेवल 0 आ गई, यहाँ पे 5 आ गया। ऐसा कभी नहीं होने वाला है, ऐसा कभी नहीं होने वाला है। मतलब जैसे जैसे तुम बीएफएस के अंदर जाते जाओगे वैसे वैसे लेवल हमेशा बढ़ेगी ही बढ़ेगी, कम कभी नहीं हो सकती है। तो इसका मतलब यही है कि जब भी अपन को कोई लेवल मिलेगी ना तो कॉन्टिन्यूस वे में मिलेगी। मतलब 1 मिल रही है तो 1 के पहले सारे कवर होंगे, उसके बाद जैसे अपन को 2 मिलना चालू हुआ, जैसे यहाँ पे 2 पहले 2 लेवल का, लेवल 2 का पहला एलिमेंट था 2, तो यहाँ पे 2 जैसे मिलना चालू हुआ उसके बाद अब सारे 2 लेवल के एलिमेंट मिलेंगे। देखो अपन सारे 12 लेवल के एलिमेंट मिले। उसके बाद जैसे अपना फोर्थ से थर्ड लेवल चालू हुआ, तो थर्ड लेवल चालू हुआ तो पहले अपन को थर्ड लेवल के सारे मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 4 एंड 6 मिले, फिर उसके बाद कुछ था ही नहीं तो कुछ मिला ही नहीं। तो आई थिंक तुम लोगों को ये ऑब्जर्वेशन दिमाग में एकदम से झपी होगी कि हाँ भैया क्या बोल रहे भैया, मजा आ गया ये चीज समझ के। ओके, अब देखो अब इसी को अपन कंटिन्यू में आगे ले चल रहे। ठीक है, अब आगे ले चल रहे तो क्या होने वाला है? देखो प्रॉब्लम क्या है अपने को। अब तुम ये चीज सोच रहे होंगे एकदम से कि यार भैया वाइल ट्रेवर्सिंग हाउ कैन वी कीप ट्रैक ऑफ सम इन अ सिंगल गो। इसका मतलब क्या है कि अपन ट्रेवर्स कर रहे, तो ट्रेवर्स करते करते अपन जो भी सम अपने पास बन रहे लेवल वाइज, तो अपन उनको ट्रैक कैसे करेंगे यार भैया? कुछ ना कुछ तो स्टोर करना पड़ेगा। मैं अनऑर्डर्ड मैप यूज कर लूं तो जैसे कि कोई भी लेवल बन रही है तो मैं उसके अंदर मैप में स्टोर कर लो। हाँ, तुम ये भी कर सकते हो। ठीक है, लाइक वी डोंट नो व्हेन वी आर गोइंग टू स्विच द लेवल्स। ठीक है, अब देखो अगर तुमको तुमको ऐसे ऊपर से देखने में तो समझ में आ रहा है कि हाँ यहाँ पे मेरा लेवल स्विच हो रही है, यहाँ पे मेरी लेवल स्विच हो रही है, पर कंप्यूटर है भैया, ये तो कंप्यूटर को ये थोड़ा ना पता कि यहाँ पे लेवल खत्म हो गई है और यहाँ पे ये वाली। देखो जब तुम 5 को पॉप करने वाले हो तो 8 और 9 में प्रेजेंट रहने वाले, तो उसको कैसे पता कि 8 और 9 नेक्स्ट लेवल के थे? ठीक है, जैसे तुमने यहाँ पे 8 को निकाला तो तुम्हारे पास क्या बचा था? 9 to 1 बचा था। अब उसको ये थोड़ी ना पता कि 9 मेरा लेवल 1 का, ये 2 और 1 मेरे लेवल 2 के है ना। यही कंफ्यूजन तुमको आया होगा, ये कंफ्यूजन कंप्यूटर को भी आएगा। ठीक है, अब इसी कंफ्यूजन को अपन इसको कोड में करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, क्या अप्रोच यूज कर सकते हैं? पहले सबसे पहले एक एग्जांपल देख लो। देखो ये जो मैंने स्विचिंग बिटवीन लेवल बोली ना वो बोल रहा हूँ। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे 7 अपना लास्ट एलिमेंट का, ठीक है, लेवल 2 का लास्ट एलिमेंट था, पर कंप्यूटर को कैसे पता कि 7 लास्ट एलिमेंट हो सकता है वो 4 को भी लेवल 2 में ले ले। ठीक है, तो अपन को इसी को कोड लेना है। देखो जैसे कि यहाँ पे लेवल का स्विचिंग हो रहा है, ठीक है, 2 से 3 में बदल रही है इस जगह पे। ओके, तो यही अपन को ये चीज डिटरमाइन करना है। अब ये चीज कैसे डिटरमाइन करना है, इसके लिए दो अप्रोच है। ठीक है, वे 1 एंड वे 2। ठीक है, दोनों के कोड तुमको डिस्क्रिप्शन और लाइक जो मैं नोट्स देता हूँ ना उसके अंदर तुमको दोनों के कोड मिल जाएंगे। पर सबसे पहले अपन एक बेसिक और जेन्युइन वे पे जाएंगे, वे 1, और वे 1 को ऑप्टिमाइज करेंगे और जाएंगे वे 2 के ऊपर। ठीक है, तो वे 1 में अपन क्या बोल रहे हैं? देखो पहला तरीका क्या हो सकता है, वी कैन स्टोर रूट कोमा लेवल इन पेयर। इसका मतलब क्या है कि अपन पेयर बना लो, पेयर बना लो। ठीक है, क्यू तो बना ही रहे, क्यू के अंदर पेयर बना लो। पेयर में क्या स्टोर करोगे तुम? रूट और उसका लेवल, मतलब जो भी करंट रूट है वो और उसका लेवल क्या होने वाला है वो। इजी बात है। आई थिंक तुम लोगों को भी ये चीज तो तुम लोगों ने भी सोच लिया होगा, है ना। तो अपन इसी चीज को अब आगे बढ़ाएंगे और देखो लेवल वाइज अब सम स्टोर करना इजी हो जाएगा, है ना। तो तुम मैप का भी यूज कर सकते हो क्योंकि लेवल तुम्हारी स्टोर है। अब लेवल में तुम उस लेवल पे मैप को स्टोर करवा लो, या फिर अभी अपन ने पी क्यू का जो अपन ने ऊपर देखा ना प्रायोरिटी क्यू से अपन ने कैसे केथ लार्जेस्ट फाइंड करा था, इसलिए तो मैंने इतनी महाभारत रची, इसलिए तो ये पढ़ाया मैंने, इसलिए तो ये पढ़ा ताकि अपन इसको इस कंसेप्ट को यूज कर पाए, तुमको मैप की जरूरत नहीं पड़े। मैप को यूज करोगे तो तुमको एक्स्ट्रा और जो स्पेस है वो यूज करना पड़ेगी, है ना। अब देखो अपन आगे बढ़ते थोड़ा सा। देखो यहाँ पे आ गए अपन अपनी वे 01 के ऊपर। अब देखो इसको सीधे से ड्राई रन करेंगे और ड्राई रन करके पूरा की पूरा कोड समझेंगे कि क्या झोल है भैया यहाँ पे। ओके, देखो सबसे पहले तुम मान लो कि जो तुम्हारी इनिशियल लेवल और सम होने वाली वो होने वाली तुम्हारी -1 ठीक है। तुम मतलब अगर तुमने ट्री पे स्टार्ट ही नहीं करा ट्रेवर्स करना तो मान लो कि लेवल -1 पे थी अपन, है ना। -1 मतलब यहाँ पे थी और उसका जो सम है अभी सम भी कुछ नहीं था, तो सम भी -1 रख लेते। ठीक है, तो सम भी तुम्हारा -1 अभी तक का। ओके, अब अपन आगे बढ़ते हैं। ओके, तो देखो तब तुमने स्टार्ट करा, सबसे पहले रूट से स्टार्ट करोगे तो तुम्हारी रूट अंदर गई तो तुम्हारा सम
सम क्या हो गया -1 एंड लेवल -1, ठीक है। अब तुम जब इसको पॉप करोगे तब ये अपडेट होगा, पॉप करोगे तो अपडेट करो, इजी बात, ठीक। देखो पॉप करा तो तुम्हारे पास सम अपडेट हो गया 5 और लेवल क्या हो गई 0। लेवल क्या हुई, चेंज हुई, लेवल चेंज हुई। अगर लेवल चेंज हो रही मतलब कि यहाँ पे अपना कुछ बात है, क्या बात है, इसका मतलब है कि यहाँ पे लेवल चेंज हुई मतलब कि अपन को सम कंटिन्यू करते जाना है। देखो जब भी लेवल चेंज हो रही है ना, सम चेंज हो रहा है, तो अपन जो लास्ट सम है उसको स्टोर करवा लो, उसको स्टोर करवा लो। इसका मतलब क्या है कि लेवल चेंज हो गई है अब भैया, और लेवल चेंज जैसी हो गई है तो अब मेरे को नई लेवल का सम स्टोर करना है, नई लेवल का सम स्टोर करना है, मतलब फ्रेश स्टार्ट करना है। जैसे कि यहाँ पे जब तुम आए तो यहाँ पे तुमको 5 और कुछ होता तो 5 के साथ सम करते, तो देखो 5 हो गया। अभी थोड़ा थोड़ा देखते जाओ, ड्राई रन देखते जाओगे ना, वैसे क्विक क्विक बिल्कुल समझ में आ जाएगा एकदम से। ओके देखो अब 5 गया तो तुम्हारे पास 5 और लेवल 0। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े तो अपने पास जब 5 जैसे निकला तो तुमने 8 और 9 को ऐड करा जो लेवल 1 के एलिमेंट है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले भैया 8 बाहर निकलेगा, हाँ 8 बाहर निकला तो तुम्हारा देखो यहाँ पे लेवल चेंज हो गया, लेवल चेंज हो गया। 8 जैसे बाहर निकला तो लेवल क्या हो गया 1। तुमने क्या बोला था भैया, मैंने 8,1 तुम्हारा स्टोर रहेगा ना, पेयर था, तो तुमने यहाँ पे देखा कि तुमने तुम्हारे पास लेवल तो ऑलरेडी स्टोर्ड है, तो तुमने देखा कि भैया 8,1 लिखा है और जो लास्ट लेवल थी, जो लास्ट लेवल है वो मेरी 0 है, और यहाँ पे जो जो करंट लेवल आई 8 की तो 1 है, मतलब चेंज हो गया। चेंज हो गया तो तुमने 5 को तुम्हारे सम्स वेक्टर में ऐड कर लिया, जो भी सम्स वेक्टर था या फिर एरे जो भी था उसमें तुमने ऐड कर लिया 5 को, और तुमने उसके बाद तुमने नया सम स्टार्ट करा, नया सम बनाना स्टार्ट करा, नया सम मतलब 8 से, ठीक है। तो 8 आया, ओके। अब अपना आगे गए, आगे गए तो तुम्हारे पास 9 आया, ठीक है। सबसे आगे तुमने 9 को निकाला, 9 को निकाला, उसका लेवल चेक करा, 9 का लेवल था भैया, 9 का लेवल था 1, ठीक है। पेयर में तो 1 स्टोर था भैया, सेम लेवल है, सेम लेवल इसका मतलब क्या, सेम लेवल इसका मतलब ऐड कर दो करंट सम के अंदर, तो 8 + 9 हो गया, ओके। तो फिर 8 + 9 क्या होता है अपना 17, और ठीक है। अब अपना आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े तो अपने पास क्या आया 2 आया, तो 2 आया तो भैया मैंने देखा 2,2 लेवल तो बदल गई, देखो लेवल तो बदल गई, लेवल बदल गई मतलब हमको फ्रेश स्टार्ट करना पड़ेगा। फ्रेश स्टार्ट मतलब सम को सेट कर दो 2 के ऊपर और 17 को स्टोर कर लो, तो 17 को सबसे पहले तुमने स्टोर कर लिया सम्स के अंदर और स्टार्ट करा, फ्रेश स्टार्ट करा 2 से, ठीक है। 2 से स्टार्ट करा तो इजी, अब 2 से स्टार्ट करा, लेवल 2 पे गए, अब फिर लेवल 2 के सारे एलिमेंट उसको कवर करेंगे, ओके। तो देखो 2 आया, फिर 1 आया, ठीक है, तो 1 आया। अब 1 का तुमने लेवल देखा, 1 का लेवल भी 2 होने वाला है, तो इजी बात है 2 + 1 तुमने ऐड कर दिया, क्योंकि सेम लेवल था, सेम लेवल है तो नॉर्मल ऐड कर दो और फ्रेश स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ऐसे ही तुम आगे गए, तुमने 3 को निकाला, उसका लेवल भी 2 था, ठीक है। तो फिर ऐसे अपन आगे गए, तुमने 7 को निकाला, देखो अपन सम में ऐड करते जाए, 2 + 1 + 3 हो गया, ठीक है, लेवल 2 है। फिर तुमने आगे गए 7 को निकाला, उसका भी लेवल 2 था, तो यहाँ पे भी सम यही रहा। पर देखो जैसे तुम 4 पे आए, 4 पे आए तो क्या होने वाला, लेवल चेंज होने वाला, लेवल चेंज होने वाला, लेवल चेंज होने वाला मतलब अपन को सम फ्रेश से स्टार्ट करना, फ्रेश सम मतलब जो भी अपने सबसे आगे रहेगा उसी से स्टार्ट करेंगे। तो 4 से तुमको स्टार्ट तो करोगे, पर पहले अपन इसको ऐड कर लो सम्स में, मतलब अपनी एक लेवल कंप्लीट हो गई, दूसरी लेवल, और इसको स्टोर कर लो, जो भी इसका आंसर आने वाला, मतलब क्या आंसर आने वाला 3 + 7 10 एंड 2 + 1 3, तो टोटल हो गया 13। तो तुमने 13 को सम्स में स्टोर कर लिया, ओके, यहाँ तक क्लियर। फिर उसके बाद अपन ने नया सम बनाना स्टार्ट कर दिया। फिर नेक्स्ट का देखा 6 का, देखा 6 का भी सेम लेवल था, सेम लेवल था तो ऐड कर दिया, तो 10 फाइनली आ गया और ये भी हट गया, तो तुम्हारे पास क्यू खत्म हो गई, क्यू खत्म हो गई, तो तुमने क्या करा, तुमने बाहर आ गए लूप से, ओके। एक नोट पढ़ लो, एक नोट पढ़ लो, इसके बाद अपन जाएंगे अपने कोड की तरफ और यही सेम इंप्लीमेंटेशन देखेंगे वहां पे कैसा हो रहा है, ओके। तो व्हेनेवर वी आर चेंजिंग लेवल, स्टोर द सम इन पीक्यू बिफोर कंप्यूटिंग नेक्स्ट सम। देखो मैं यही बोल रहा हूँ, जब भी अपन लेवल चेंज कर रहे हैं, जब भी अपन लेवल चेंज कर रहे हैं ना, तो अपन को क्या करना है, जो भी पुराना सम था उसको स्टोर कर लो एंड देन उसके बाद फ्रेश सम से स्टार्ट करो। यही नोट यहाँ पे लिख के रखा है, ओके। भैया कोड बता दो, कोड में क्या होने वाला। देखो तो कोड देख लेते एक बार, कोड में क्या लिखा है, इजी बात है, इजी लिखा हुआ है कोड में। सबसे पहले प्रायोरिटी क्यू बनाई, क्यू बनाई प्रायोरिटी क्यू, क्योंकि अपन ने केथ लार्जेस्ट अभी फाइंड करना सीखा था ना, तो उसी के लिए अपन ने प्रायोरिटी क्यू यहाँ पे बना के रखी है। इजी बात यहाँ तक, ओके। भैया अपन जब भी बीएफएस यूज करते हैं तो अपन को क्यू बनाना पड़ता है, और अपन यहाँ पे पेयर क्यू बना रहे हैं, पेयर इसलिए बना रहे हैं ताकि अपन रूट, देखो यहाँ पे रूट स्टोर करेंगे, उसके साथ जो भी उसकी लेवल होने वाली ना वो स्टोर करेंगे, तो अपनी क्यू बन गई। और सबसे पहले अपन ने सबसे पहले रूट पुश कर दिया, रूट और 0, मतलब उसकी करंट पोजीशन क्या है, करंट रूट क्या है, उसका जो लेवल है वो क्या है, अपने दोनों पुश कर दिया, ओके। रूट हमेशा 0 लेवल पे होगा और वो हमेशा सिंगल प्रेजेंट रहेगा, ये बात तो कॉमन सेंस आई थिंक तुम लोगों को भी समझ में आ गई होगी, ओके। अब देखो सम और लास्ट लेवल, सम और लास्ट लेवल में क्या हो रहा है, सम और -1 सेट करा सम को और लास्ट लेवल को -1 सेट करा, यहां तक समझ में आ गया। फिर क्यू जब तक एम्प्टी नहीं हो, जब तक अपन चलाते जाएंगे, क्या चलाते जाएंगे, अपन ने फ्रंट वैल्यू को निकाला, फ्रंट वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करा और जो भी उसकी लेवल है फ्रंट वैल्यू की उसको भी एक्सट्रैक्ट कर लिया, ठीक है। इसके अंदर अपन ने रूट को एक्सट्रैक्ट करा, इसके अंदर उसकी लेवल को एक्सट्रैक्ट कर लिया, ठीक है। फिर क्यू को पॉप कर दिया, ठीक है। यहाँ पे यही कर रहे थे अपन, देखो ना 5 को पॉप कर दिया, 5 को पॉप कर दिया, ठीक है, यही करा, ठीक है। और उसकी लेवल भी अपन ने लिख ली, तो लेवल क्या हुई, ये दोनों अपने पास डाटा आ गया, ठीक है। एक समझ लो कि इसका डाटा तुम्हारे पास आ गया, ठीक। अब देखो तुमने क्या बोला कि अगर तुम्हारी जो लेवल है वो अगर लास्ट लेवल के बराबर नहीं है, मतलब जो करंट लेवल आई, मतलब जैसे कि इसके अंदर 8 की कुछ लेवल 1 आएगी और लास्ट लेवल क्या आएगी 0, है ना। तो तुमने लास्ट लेवल के अगर बराबर नहीं है तो तुमने बोला कि अगर ऐसा है तो तुमको एक फ्रेश स्टार्ट करना है, तो तुमको अगर फ्रेश स्टार्ट करना है तो तुमने सम को स्टार्ट करोगे। अब तुम पेरेंट की वैल्यू जो भी है, मतलब जो भी पेरेंट क्या है यहाँ पे 8 पेरेंट है ना, ये पेरेंट है इसका,
रूट है, मतलब बेसिकली समझ लो ये रूट है और ये पेरेंट इसको बोल रहे हैं, और इसके अंदर क्या वैल्यू रिटर्न है 8। ठीक है, तो तुमने 8 से स्टार्ट करा, सेम यहाँ पे भी यही करा था, 8 से स्टार्ट करा, फिर से स्टार्ट कर रहे हो है ना, और फिर उसके बाद क्या करा, लास्ट लेवल को अपडेट कर दिया, लास्ट लेवल को अपडेट कर दिया 1 से। ठीक है, ताकि अब अपने पास जब 9 आएगा तो अपन 1 के साथ कंपेयर करेंगे ना 9 के भी लेवल को, इसलिए। ठीक है, तो अब ये बात समझ में आ गई, तो ये वाला पार्ट तुमको फ्रेश पार्ट कैसे स्टार्ट करना, फ्रेश ये बात समझ में आ गई। ठीक है, अब मान लो कि जो लेवल थी लास्ट लेवल और करंट लेवल जो है, जैसे कि 9 की जो लेवल थी, 9 की जो लेवल है 1 और जो लास्ट लेवल थी वो 1 है, तो वो दोनों ही बराबर है, बराबर है। तो मैंने क्या बोला था कि ऐड कर दो, तो ऐड यहाँ पे यही करा कि एल वाले पार्ट में अपन ने ऐड कर दिया सम को। ठीक है, उसकी वैल्यू के साथ, तो 9 यहाँ पे ऐड हो गया। ओके, यहाँ तक क्लियर है भैया। पर यहाँ पे ये क्या लिख के रखा है, देखो जब तुम पहली बार 5 को पुश करोगे और 5 को पॉप करोगे, तो जब तुमने 5 को पॉप करा तो सम तुम्हारा क्या है, सबसे पहले -1 है ना, -1 है, तो -1 तुम्हारा पहले क्यू में इंसर्ट हो जाएगा। उसी को अपन चाहते नहीं है ना, -1 को इंसर्ट करना तो चाहते नहीं अपन, क्योंकि -1 को एक आर्बिट्ररी वैल्यू थी ना, मतलब एक इमेजिनरी वैल्यू बनाई थी अपन ने, वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करी थी कहीं से कहीं तक। इसीलिए अपन ने बोला अगर सम -1 के बराबर है तो उस जगह पे पुश नहीं करना है जो पहली बार होगा। जब तुम पहली बार कोड रन करोगे जो पहली बार ही होगा हमेशा, तो जब अपन को बस उसको पुश नहीं करना है पीक्यू में। अदरवाइज अदरवाइज अपन ने बोला कि अपन ने पीक्यू में पुश करा सम को, और अपन चेक कर रहे हैं कि अगर पीक्यू का साइज जब भी के से बड़ा हो रहा है तो पीक्यू में से पॉप कर दो जो भी टॉप का एलिमेंट है। और अपन क्यों पॉप कर रहे हैं, आई थिंक ये दोनों ऑपरेशन तुम लोगों को काफी हद तक क्लियर होंगे, है ना, क्योंकि यही चीज मैंने अभी तुमको सिखाई थी, है ना, केथ लार्जेस्ट फाइंड करने में। ठीक है, अब यहाँ पे भैया यह क्या कर रहे हो, अब तुमने बोला कि अगर पेरेंट का राइट है, मतलब जो भी करंट का राइट है, मतलब देखो यहाँ पे अगर इसका लेफ्ट और राइट एग्जिस्ट कर रहा है तो उसको इंसर्ट कर दो क्यू के अंदर। वैसे यहाँ पे 8 का लेफ्ट और राइट एग्जिस्ट कर रहा है तो उसको इंसर्ट कर दो क्यू के अंदर। ठीक है, यहाँ पे 4 का लेफ्ट एंड राइट कुछ भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो कुछ इंसर्ट होगा क्या, नहीं होगा इंसर्ट, है ना, तो यहाँ पे कुछ इंसर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो यही चीज है, यहाँ पे चेक कर रहे हो इंसर्ट कर रहे, चेक कर रहे हैं इंसर्ट कर रहे, और लेवल +1 कर रहे हैं। लेवल +1 क्यों कर रहे हैं, जब भी तुम नेक्स्ट लेवल पे जा रहे हो ना, जब भी तुम एक लेवल बाद जा रहे हो, मतलब जब भी तुम कॉल करोगे किसी भी पेरेंट का चाइल्ड कॉल कर रहे हो, तो तुम हमेशा एक लेवल प्लस ही कॉल कर रहे हो, हमेशा ही ऐसा होगा। मतलब मान लो कि जैसे कि 8 के बच्चों को तुम कॉल करोगे तो वो हमेशा जो भी करंट का रहेगा उसके +1 पे कॉल करोगे ना, उसके +1 पे कॉल करोगे ना, यही तो बात है। अगर सेम लेवल पे होता तो वो उसके पेरेंट हो ही नहीं सकते, मतलब ये चाइल्ड एग्जिस्ट कर ही नहीं सकते उसके। अगर तू उसके सेम लेवल पे 8 के साथ, तो उसका चाइल्ड कभी हो ही नहीं सकता, इजी बात है। तो जब भी तुम नेक्स्ट पे कॉल करो नेक्स्ट बच्चों के ऊपर, तो तुम उसके लेवल +1 करके कॉल कर रहे हो, है ना, तो ऐसे ही तुम्हारी लेवल एक्सेस हो रही है और तुम लेवल को यहाँ पे बाद में ड्राइव कर पा रहे हो रूट के साथ साथ। आई थिंक तुम लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया। ओके, अब भैया यहाँ पे ये क्या लिख के रखा है, अब देखो लास्ट पे क्या होने वाला है, लास्ट लेवल तुम्हारी पुश नहीं होगी। देखिए देखो, जैसे कि यहाँ पे 4+6 आया था ना लास्ट में, अब 4+6 आया, पर इसके बाद तो लेवल कभी स्विच तुम्हारी बदली नहीं, लेवल कभी स्विच तुम्हारी बदली नहीं, तो तुम्हारी ये वाली लूप कभी एग्जीक्यूट हुई नहीं, ये वाली लूप कभी एग्जीक्यूट नहीं हुई, तो तुमने कभी उसको पीक्यू में स्टोर करा ही नहीं, स्टोर करा ही नहीं। तो तुम्हारा जो 10 वाला सम था, यहाँ पे जो 10 वाला सम आया वो कहाँ गया, उसको भी तो तुमको लिखना पड़ेगा ना। तो उसके लिए अपन ने यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कंडीशन बना दी कि जो सम है उसको एक बार पुश कर दो, और अगर के से बड़ा हो जाता है वो तो उसको पॉप कर दो। सेम कंडीशन यहाँ पे लिख दी, ये वाली जो है ना, ये कंडीशन यहाँ पे लिख के रखी और कुछ नहीं। अब देखो अगर जो पी की को साइज है वो अगर के से छोटा हो गया, के से छोटा हो गया मतलब कि अपन को फोर्थ लार्जेस्ट पूछा था, जो मैंने बोली थी ना वही वाली बात कि अपन को देखो कौन सी वाली बात की बात कर रहे हो भैया, ये देखो मैं बता रहा हूँ, 2 मिनट रुक जाओ। अपन ने ऊपर देखा था ना ये वाले एग्जांपल में कि यहाँ पे अपने पास 8 में 4, तुम 4 रिटर्न कर सकते हो, मतलब k = 8 में 4 हो सकता है ना। अब तुमको मान लो k = 5 देके रखा है, तो k = 5 पे तुम वैल्यू कंप्यूट कर पाओगे क्या, नहीं, है ना। तो यही चीज है, यही अगर अपन को k यहाँ पे ज्यादा दे दिया तो तुम कंप्यूट ही नहीं कर सकते, तुम फाइंड ही नहीं कर सकते केथ लार्जेस्ट, तुम रिटर्न कर दोगे -1। क्वेश्चन में भी बोल के रखा -1 रिटर्न करने का। ओके, मैं मन से नहीं बोल रहा हूँ। ओके, अदरवाइज तुम टॉप को रिटर्न कर दो, अदरवाइज टॉप को रिटर्न कर दो। पी के अपन ने टॉप केथ लार्जेस्ट ऐसे फाइंड करना सीखा था ना, जो भी टॉप पे वो रिटर्न कर दो, वही तुम्हारा केथ लार्जेस्ट होने वाला है। आई थिंक तुम लोगों को ये वाली अप्रोच काफी हद तक क्लियर हो गई होगी। इसके बाद अपन अब मूव करेंगे अपनी V02 के ऊपर। ठीक है, V02 पे मूव करने के पहले मैं बोल दूं कि V01 आई थिंक तुम लोगों को काफी हद तक क्लियर होना चाहिए, ताकि तुम V02 को वो बहुत अच्छे से इजीली समझ पाओ, वरना थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। ठीक है, इसके इंप्लीमेंटेशन में। ठीक, अब अपन को ये बोलना था V02 में अपन ने क्या बोला कि भैया मेरे को लेवल को स्टोर नहीं करवा, मतलब मैं पेयर जो मेरा क्यू है ना उसके अंदर मैं पेयर बनाने चाहता हूँ, क्योंकि मेरी 2 × n की कॉम्प्लेक्सिटी बनती है वहां पे, है ना, 2 × n की। मैं चाहता हूँ कि सिर्फ n की बने, सिर्फ n की बने, मतलब मैं सिर्फ क्या स्टोर करूँ, सिर्फ रूट को स्टोर करूँ। तो इसके लिए क्या अप्रोच यूज कर सकते हैं अपन। ठीक है, अब ये समझते हैं। सबसे पहले तुम ना 5 गया। ठीक है, मैं ये बोलता हूं, ये अप्रोच क्या बोलती है कि एक पूरी लेवल एक पूरी जो भी लेवल है ना तुम्हारी, उस पूरी लेवल को ट्रेवर्स कर लो। भैया मेरे को लेवल का ये कैसे पता चलेगा, ये तो तुम्हारी प्रॉब्लम थी ना कि कब तुम्हारी लेवल बदल रही है, ये तुमको नहीं पता था। तो देखो जो भी क्यू का साइज है ना, जो भी क्यू का करंट साइज है ना, उतने तुमने पुश करे, उतने चाइल्ड पुश करे, उतने चाइल्ड पुश करे, मतलब उतनी लेवल में उतने उस लेवल पे उतनी वैल्यूज प्रेजेंट थी। इस समझ में आया, थोड़ा थोड़ा समझ में आया, थोड़ा थोड़ा समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ। देखो
5 को जब तुमने हटाया तो तुमने 8 और 9 पूछा, तो टोटल क्या आया, स्क्वायर का साइज 2 आया है ना, 5 तो निकल गया है, 5 निकल गया तो टोटल साइज आएगा 2, तो तुमने इसका सम कर लिया 5 और 5 को स्टोर करवा लिया। ठीक, अब देखो उसके बाद तुम्हारा 8 और 9, मतलब अब तुमको 2 बार चलाना है, 2 बार पॉप करना है, 2 बार पॉप करना है तो तुम फोर लूप का यूज कर सकते हो है ना, तो 0 से लेकर 2 तक के चला तो 2 बार पॉप करो है ना। तो देखो तुमने पहले 8 को पॉप करा, 8 को पॉप करा तो तुम्हारे पास आया 2 एंड 1, तो तुम्हारे पास 2 एंड 1 भी लिस्ट हो गया अभी क्यू के अंदर। ठीक है, ध्यान से देखना, क्यू के अंदर 2 एंड 1 प्रेजेंट है ना, अभी ये वाले प्रेजेंट नहीं है। फिर उसके बाद तुमने बोला 2 बार चलाना है, 2 बार मैं कंटिन्यूअसली पॉप करूंगा, तो तुमने पहले 8 को प्लस करा, फिर एक और बार 9 को पॉप कर दिया, तो 9 8 प्लस 9 हो गया विच इज 17 है ना। 2 बार भैया बोला तो 2 बार चला दी, अब 9 हटा तो 9 हटा तो 3 एंड 7 ऐड हो गया, तो 3 एंड 7, तो अभी करंटली क्यू में क्या क्या प्रेजेंट है, 4 एलिमेंट प्रेजेंट है, यही सब है। और एक्चुअली में इस लेवल पे भी कितने प्रेजेंट है, तो एलिमेंट 4 है ना। तो समझ में सॉरी, तो समझ में आया ये चीज कि मैं क्या बोलना चाह रहा था कि यहाँ पे क्यू का साइज डिटरमाइन करेगा तुम्हारी लेवल को। देखो यहाँ पे अब 4 हो गए, ओके देखो 4 हो गए, तो 4 एलिमेंट है, मतलब नेक्स्ट टाइम मेरे को कितनी बार क्यू में पॉप करना पड़ेगा, 4 टाइम्स। अभी अपन ने ऊपर वाले कोड में क्या करा था, एक एक बार पॉप कर रहे हैं और उसके ऊपर ऑपरेशन कर रहे हैं, पर इसके अंदर अपन मल्टीपल पॉप्स करेंगे, मल्टीपल पॉप्स अकॉर्डिंग टू द लेवल में जितने जितने उस लेवल के ऊपर एलिमेंट प्रेजेंट है। ठीक, ये बात समझ में आ गई होगी आई थिंक तुम लोगों को। देखो तो तुमने यहाँ पे कितनी बार अब देखो 4, तो तुमको इस जगह इस कंडीशन में 4 बार पॉप करना है, 4 बार पॉप करना है, उसके जो चाइल्ड है उसको इंसर्ट भी करते जाना है। ठीक है, तो 2 को पॉप करा, 2 में जो चाइल्ड थे 4 एंड 6 इंसर्ट हो गए। ठीक है, तो अभी करंट स्टेटस क्या है, 1 3 7 4 6 ये सब प्रेजेंट है। ठीक है, उसके बाद तुमने 1 को निकाला, 1 को निकाला तो 1 ऐड हो गया, फिर 3 को निकाला तो 3 ऐड हो गया, फिर 7 को निकाला तो 7 ऐड हो गया। तुमने 4 बार चलाने को बोला तो भैया 4 बार चला दी, तो 4 बार चलाने के बाद तुमने ब्रेक कर दिया। ठीक है, ब्रेक कर दिया तो तुम्हारे पास जो भी आंसर आया उसको तुमने स्टोर कर लिया। फिर अब करंट क्या हो गया, साइज, करंट साइज हो गया क्यू का 2, मतलब 2 बार तुमको पॉप करना है। ठीक है, तो 2 बार पॉप करने के लिए क्या करोगे, तुमने 2 बार पॉप करा, 4 और 6, इन दोनों के कोई चाइल्ड ही नहीं है, कोई चाइल्ड ही नहीं है, तो तुमने नल्ले बेरोजगार बैठे हुए, इनके पास कोई चाइल्ड ही नहीं, बच्चे ही नहीं, बेचारों के पास शादीशुदा नहीं है ये लोग, ये बेच लगे अपनी तरह। ठीक है, तो इनने कुछ करा ही नहीं, तो फिर क्या होगा, अपने पास हम 4 प्लस 6 आ गए तो 10 हो गया। इसके बाद अपने जो क्यू का साइज है वो क्या होने वाला है, 10 होने वाला है, इजी, तो सॉरी 0 होने वाला है, तो 0 हो गया, तो 0 हो गया तो अपन बाहर हो गए, लूप से बाहर होगा। अब यहाँ पे भैया आपने इंग्लिश में यहाँ पे ये क्या लिख के रखा, व्हाट वी आर डूइंग इज पॉपिंग ऑल एलिमेंट ऑफ अ कर्टेन लेवल इन वन गो, यही बोला ना, एक लेवल के जितने भी एलिमेंट है उन सबको एक बार में अपन निकाल रहे हैं। ठीक है, पॉप ऑपरेशन डिपेंड अपॉन द करंट क्यू साइज है ना, जो भी करंट क्यू का साइज है ना उस पर डिपेंड कर रहा, मतलब उतनी बार तुमने पॉप करे। देखो जैसे कि इसमें 4 था है ना, तो तुमने 4 बार पॉप करे। ठीक है, फिर उसके बाद 2 आया था तो तुमने 2 बार पॉप करा था। यहाँ पे अपने साइज भी लिख के रखे ना, ताकि इजीली समझने में तुम लोगों को आए। अब भैया एक बार कोड बता दो और फाइनली इसको खत्म करो। ठीक है, आई थिंक तुम लोगों को यहाँ तक बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ओके देखो, सबसे पहले क्यू बनाई, क्यू बनाई क्योंकि केथ लार्जेस्ट एलिमेंट फाइंड करने के लिए अपन क्यू का यूज करते हैं, मिनिमम क्यू बनाएंगे। ओके, ये मिनिमम क्यू है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब अपन ने पेयर की जगह अपन ने सिर्फ नॉर्मल रूट स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, तो रूट डाल दी सबसे पहले। ओके, अब क्या सबसे पहले तुमने बोला भैया करंट का साइज क्या है, करंट का साइज है 1। ठीक है, तो सम अपन स्टार्ट करेंगे 0 से हमेशा। ठीक है, फिर तुमने बोला कि ये लूप चला दी तुमने, मतलब कितनी बार तुमको पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करना है, जो भी साइज तुम्हारा आया करंट क्यू का साइज है उतने टाइम पॉप करना है। तो तुमने बोला कि भैया मैंने पॉप करी, सम में स्टोर करी, सम बढ़ाते गया, पॉप करी, स्टोर करी, पॉप करी, स्टोर करी, और जो भी उसके अगर लेफ्ट और राइट में को मिल रहे हैं तो मैं उनको इंसर्ट करते जा रहा हूँ है ना। यहाँ पे भी अपन ने ये करा था, लेफ्ट एंड राइट अगर मिल रहे हैं तो उनको इंसर्ट कर दिया, 2 और 1 को इंसर्ट कर दिया था, फिर 9 को पॉप करा था तो 3 और 7 इंसर्ट कर दिया था है ना। आई थिंक तुम लोगों को ये चीज काफी हद तक क्लियर हो गई होगी। तो ये लूप कैसे वर्क कर रही है, ये लूप क्यों वर्क कर रही है, ये चीज समझ में आ गई होगी। ये काफी अच्छा ऑब्जर्वेशन था और काफी अच्छा है समझने के लिए कि ये कैसे वर्क कर रहा है। और मैंने आई थिंक ड्राई रन से भी तुम लोगों को काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा इस जगह से कि हाँ भैया ये कैसे वर्क हो रहा है। ओके, तब देखो आप लोगों को क्या करना है, फाइनली जो भी अपना सम बना, जो भी सम बना उस सम को स्टोर करवा लो। स्टोर करवाने के बाद अपन ने सेम कंडीशन, ये वाली सेम कंडीशन पीक्यू में अपन ने पुश करा, और अगर उसका साइज के से बड़ा है तो अपन ने पॉप कर दिया। इजी बात है, अपन ने ये चीज अभी समझी थी, वही चीज को वापस से यूज करा, कोई डिफरेंट वाली बात नहीं है। ठीक है, ऐसे ही अपन करते गए पूरी लूप चलाते गए। उसके बाद फाइनली अपन ने वापस से देखा कि अगर पीक्यू का जो साइज है वो के से छोटा है, अगर के से छोटा है तो क्या करना है, इजी बात है, रिटर्न कर दो 1 -1, मतलब कि अपना जो जो केथ लार्जेस्ट है वो एक्चुअली मतलब पॉसिबल ही नहीं होना। ठीक है, तो पॉसिबल ही नहीं होना तो अपन ने -1 रिटर्न कर दिया। अदरवाइज अपन ने बोला कि जो पीक्यू के ऊपर टॉप लिखा हुआ है ना, पीक्यू का टॉप रिटर्न कर दो। आई थिंक तुम लोगों को यहाँ तक काफी हद तक कोड जो है पूरा क्लियर हो गया होगा। मैंने काफी हार्ड ट्राई करा है तुम लोगों को यहाँ तक का कोड पूरा समझाने के लिए। सो या आज के लिए इतना ही यार। एंड हाँ, मैं जानता हूँ कि कंसिस्टेंसी थोड़ी सी कम हो रही है, पर हाँ थोड़ी सी कंडीशन बिगड़ती आती है, तो मैं जब भी फ्री होता हूँ उस हिसाब से वीडियो बना रहा हूँ और ट्राई कर रहा हूँ माई बेस्ट। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।